नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सब लोगों को अपने यूट्यूब मंच दर्शक न्यूज़ 24 पर। दोस्तों, इससे पहले कि हम खबरों में आगे बढ़े, तब तक आप जरा इस वीडियो को देखें। ऐसा है, माननीय अमित शाह जी उर्फ गुजराती नकली चाणक्य अमित शाह, इतना अहंकार मत पालो, हाँ, कि अब तुम्हारी हालत खराब हो जाए। योगी जी को तुम बोल रहे हो, योगी जी सीट हरवाए हैं, योगी जी सीट हरवाए हैं अमित शाह। योगी नीरज शेखर सिंह योगी जी के मित्र थे कि तुम टिकट दिए थे? सलेमपुर से टिकट तुम दिए थे? ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करने के लिए योगी जी कहे थे? कौन कहा था? तो जब सब दलाली तुम किए, सब चाटुकारिता तुम निभाए, चोरी तुम किए, ठेका गुजरातियों को बनारस में तुम बांटे, ठेकेदार कितने बनारस में तुमको नहीं पता है? 100 करोड़ रुपया तुम खर्चा करवाए, पूरे ठेकेदारों को बनारस में बसा दिए, सारे गुजरातियों को बनारस में बसा दिए, बेचारे बनारस के व्यापारियों का तुम धंधा चौपट कर दिए, वहां से तुम कमाई करने लगे, अपने बेटे को क्रिकेट एसोसिएशन में घुसाकर वहां दलाली करने लगे। वो पूर्वांचल में तुमने हर सीट बेची। अमित शाह तुमने गाली देने के बावजूद, बाबा के मना करने के बावजूद तुमने ओम प्रकाश से गठबंधन किया, तुमने दारा सिंह चौहान से गठबंधन किया, तुम सबको टिकट बांटे और बोल रहे हो बाबा की कहने से है। बेशरम बेहया आदमी है। अरे तुमको जिता दिया गया इसलिए क्योंकि बाबा थे, नहीं तो तुम तो गुजरात से तड़ी पार थे, अब जेल चले जाते। जो बनाना बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेना, कह रहे हैं, समझ गए? चोर कहीं का। सुना दोस्तों आप लोगों ने, जरा इनके बारे में बता दें। इनका नाम है उज्जवल मिश्रा और ये पूर्वांचल के रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, कार्यकर्ता समझ लीजिए। इनके द्वारा दिए गए बयान आप लोगों ने सुन लिए होंगे। दोस्तों, बता दें कि थोड़े दिन पहले मैंने एक खबर चलाई थी और जिसमें मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गर्दन पर इस वक्त शाह की तलवार लटक रही है। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी के कैरियर पर पानी फिरने वाला है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पर पानी फिर गया है। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ऐसे धुरंधर नेता थे जो आज खाली बैठे हुए हैं। ठीक इसी तरह कयास ही लगाए जा रहे थे कि कभी ना कभी योगी आदित्यनाथ के कैरियर पर भी एक बार खतरा मंडराएगा और कहीं ना कहीं उनसे आकस्मिक समय पर उत्तर प्रदेश की कमान छीन ली जाएगी। ठीक वही दिन आ गया। ये जो वीडियो आप लोगों ने देखा, तो कहीं ना कहीं इस वीडियो से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है और योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने के लिए तमाम जद्दोजहद चल रही है। जिसमें अभी उज्जवल मिश्रा जी के बयानों को आप लोगों ने अगर सुना होगा तो वो किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर भड़क गए हैं और उनको नकली गुजराती चाणक्य कहते हुए, तमाम शब्दों से नवाजते हुए यह कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की क्या कमी है, कमी तो आपकी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस तरह से उज्जवल मिश्रा जी का बयान आया, तो उज्जवल मिश्रा जी अपने बयान में ये कहते हैं कि अमित शाह यानी कि गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एलिगेशन लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो करारी हार इस बार बीजेपी को झेलनी पड़ी है, उसके मुख्य कारण है योगी आदित्यनाथ। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी इस बार 33 सीटों पर सिमट कर रह गई, तो उसका दोषारोपण सीधा का सीधा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने के लिए तमाम जद्दोजहद किए जा रहे हैं, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, तो अब ये बात छुपी हुई नहीं रह गई है, कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच में भी तैरने लगी है। योगी आदित्यनाथ जी के चाहने वाले, जो उनके समर्थक हैं, जो उनको दिलो जान से चाहते हैं, जिनके वो पसंदीदा नेता हैं, तो कहीं ना कहीं अब वो लोग इस बात को मुखरता के साथ सोशल मीडिया के जरिए रखने शुरू कर दिए हैं। कहीं ना कहीं अब लोगों के बयान सामने आने शुरू हो गए हैं, जिस तरह से अभी उज्जवल मिश्रा जी ने आप लोगों को समझ ये बात रखी। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था
कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 33 सीटों पर सिमट कर रह गई है, तो इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भुगतना पड़ेगा। और उसकी कवायद सिर्फ लोकसभा इलेक्शन तो एक बहाना है, उसकी कवायद कई महीने पहले से चल रही थी। यानी कि जब अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उससे पहले से योगी आदित्यनाथ जी के कैरियर पर तलवार लटकती नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं उनके किए कराए पर पानी फेरने की तैयारी चल रही थी। अब दोस्तों क्या है कि एक बहाना मिल गया है कि योगी आदित्यनाथ जी की कमी की वजह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में इस बार अच्छा नहीं रहा। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश, यानी कि 80 लोकसभा वाला उत्तर प्रदेश इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपने खेमे से सिर्फ 33 सीटें देता है। अब इसका क्रेडिट जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिया जा रहा है। और जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि योगी आदित्यनाथ जी पर 3 नेताओं की नज़र है। 2 नेताओं के बारे में तो अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना, जो कि उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, जिनकी नज़दीकियां गृह मंत्री अमित शाह से बहुत ज़्यादा है। तो तीसरी जो आंख थी वो गृह मंत्री अमित शाह की ही थी। अब ये बात छुपी नहीं रह गई है। अब ये बात जो है धीरे धीरे मुखर होकर सामने आनी शुरू हो गई है, जिस तरह से अभी उज्जवल मिश्रा जी के द्वारा बताया गया। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, इस पूरी खबर को देखने, सुनने और जानने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, क्या हकीकत में 20 मझधार में उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उनकी कुर्सी छीन ली जाएगी, या फिर यूं ही वो पूरे कार्यकाल तक बने रहेंगे? फिलहाल आप लोगों की राय क्या है, कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों चलते चलते आज मैं एक सवाल आप लोगों के साथ छोड़ कर जाऊंगा। कई लोगों ने कमेंट किया था, जिस तरह से एनडीए सरकार के तहत नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, क्या लगता है कि ये गठबंधन की सरकार कितने दिनों या कितने महीनों तक टिकी रहेगी, या फिर पूरे कार्यकाल तक टिकी रहेगी? आप लोगों की राय क्या है, कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।